नमस्कार दोस्तों, शिक्षक शिक्षा और शिक्षण से रिलेटेड इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इससे पूर्व के वीडियो में मैंने बाल मनोविज्ञान के तहत शिशुअवस्था और बाल्यावस्था के बारे में बताया था। इस वीडियो के माध्यम से मैं उससे आगे बताऊंगा। दोस्तों, बाल मनोविज्ञान के ये जो तथ्य मैं बता रहा हूँ, ये तथ्य आपकी समझ को विकसित करने के साथ साथ बाल मनोविज्ञान के बहुवैकल्पिक प्रश्नों पर भी आपकी पकड़ को मजबूत करेगा। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। इससे पहले कि आप हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए ताकि मैं मोटिवेट हो सकूं। देखिए, बाल मनोविज्ञान, देखिए गर्भावस्था से शिशु के जन्म की अवधि को क्या कहते हैं? गर्भावस्था से शिशु की जन्म की अवधि को क्या कहते हैं? प्रसव पूर्व काल कहा जाता है। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत एवं धीमी प्रक्रिया है? यानी विकास कैसा चीज है कि सतत चलता है, लेकिन उसकी जो प्रक्रिया होती है वो धीमी होती है। ये स्किनर महोदय ने कहा था। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति सन 1900 ईस्वी में हुई थी। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति कब मानी जाती है? सन 1900 ईस्वी से। एक बालक जो शारीरिक दोषों से ग्रस्त है उसमें उत्पन्न होती है। जो बच्चा शारीरिक दोष से ग्रसित होता है उसमें हीनता की भावना आती है। कौन सी भावना आती है? हीनता की भावना। गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? तो जानते हैं आपकी गर्भ जो होता है वो 9 महीने का होता है, और 9 में अगर 30 से गुना कर देंगे तो 270 आ जाएगा। तो इस तरीके से इस दिमाग में याद रखेंगे कि 270 से 280 दिन लगते हैं। रॉस ने संवेग को 3 भागों में बांटा है। रॉस ने संवेग को 3 भागों में बांटा है। पहला है ज्ञानात्मक संवेग, दूसरा है भावात्मक संवेग और तीसरा है क्रियात्मक संवेग। तो ज्ञानात्मक मतलब ज्ञान की वजह से जो संवेग उत्पन्न हो व्यक्ति में तो उसको ज्ञानात्मक कहेंगे। भावना की वजह से जो संवेग उत्पन्न हो तो उसे भावात्मक कहेंगे, और क्रिया करने से जो संवेग उत्पन्न हो उसे क्रियात्मक कहेंगे। आइए अब आगे चलते हैं। देखिए, अब हम लोग आते हैं किशोरावस्था। किशोरावस्था पे हम लोग बात करेंगे। तो किशोरावस्था जो है वो 13 से 18 वर्ष तक एडल्सन्स के द्वारा बताया गया है कि किशोरावस्था 13 से 18 वर्ष तक है। यह अंग्रेजी भाषा का हिंदी जो लैटिन भाषा के एडोल्सियर से बना है, जिसका अर्थ होता है प्रजनन या परिपक्वता का विकसित होना। यानी कि किशोरावस्था में प्रजनन और परिपक्वता आ जाती है। तो इस बात को आपने जाना। अब देखिए, किशोरावस्था में कुछ खास खास बातें, कुछ खास खास मनोविद के द्वारा कहा गया है, वो इस प्रकार है। तूफान एवं संघर्ष की अवस्था, स्टेनले हॉल ने कहा। तूफान एवं संघर्ष की अवस्था किसने कहा? स्टेनले हॉल ने कहा। जीवन का सबसे कठिन काल, किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है, ये किसने कहा? किलपैट्रिक महोदय ने। किशोरावस्था जीवन का बसंत काल है। किशोरावस्था जीवन का बसंत काल है, टीन एच ने कहा। शैशवावस्था का पुनर्वत काल किसने कहा? रॉस महोदय ने कहा। किशोर ही वर्तमान की भावी व्यक्ति हैं, ये किसने कहा? क्रो एंड क्रो ने। अब आइए जानते हैं कि बाल्यावस्था की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। सॉरी, ये किशोरावस्था की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। तो किशोरावस्था में देखिए, बच्चों में व्यवहार में भिन्नता आती है। बच्चों में जो मैंने किशोरावस्था की जो उम्र में जो लड़के होते हैं उनमें व्यवहार में विभिन्नता आती है। किशोरावस्था में वीर पूजा की भावना आती है। किशोरावस्था में ईश्वर व धर्म में विश्वास की भावना आती है। इस किशोरावस्था में काम शक्ति की परिपक्वता की भावना आती है। किशोरावस्था में स्वतंत्रता एवं विद्रोह की भावना आती है। किशोरावस्था में शारीरिक व मानसिक विकास में वृद्धि होती है और स्थिरता का अभाव, यानी किशोरावस्था में स्थिरता का अभाव होता है। तो ये जो महत्वपूर्ण बातें हैं इसको दिमाग में रखेंगे, क्योंकि किशोरावस्था की ये प्रमुख विशेषताएं हैं।
वर्ष की आयु तक 16 वर्ष की आयु तक लड़कियों अपनी अधिकतम ऊंचाई प्राप्त कर लेती हैं, जबकि लड़के 21 वर्ष की आयु तक अपनी अधिकतम ऊंचाई प्राप्त करते हैं। यानी कि 16 वर्ष की उम्र तक लड़कियां अपनी अधिकतम ऊंचाई प्राप्त कर लेती हैं, जितना लंबा होना होता हो लेती हैं, और 21 वर्ष तक लड़के अपने अधिकतम ऊंचाई को प्राप्त करते हैं। इस काल में दांतों की संख्या 28 हो जाती है। मतलब किशोरावस्था में दांतों की संख्या कितनी हो जाती है? 28। और प्रज्ञा दांत, अक्ल के दांत निकलना प्रारंभ हो जाता है। यानी कि प्रज्ञा दांत यानी अक्ल के दांत जो है वो निकलना प्रारंभ हो जाता है। हड्डियों की संख्या 206 हो जाती है और धड़कन जो है, हृदय धड़कन, वो 1 मिनट में 72 बार धड़कने लगती है, 72 बार हो जाती है। चलिए आइए इससे आगे के बारे में जानते हैं। बुद्धि का अधिकतम विकास। देखिए, बुद्धि का जो अधिकतम विकास है, विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने अपने अनुसार से कहा है। हार्मोन्स के अनुसार बुद्धि का अधिकतम विकास 15 वर्ष तक होता है। जीन्स के अनुसार बुद्धि का विकास अधिकतम 16 वर्ष तक होता है। और स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि का अधिकतम जो विकास है 14 से 15 वर्ष तक होता है। और वुडवर्थ के अनुसार 15 से 20 वर्ष तक बुद्धि का जो है अधिकतम विकास होता है। तो ये विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि के विकास के संबंध में उम्र को बताया है। संवेग व्यक्ति को उत्तेजित दशा है। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित अवस्था है, ये वुडवर्थ ने कहा था। किसने कहा था? वुडवर्थ ने कहा था। पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत। पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत याद रखिएगा। पियाजे का जन्म 1896 में स्विट्जरलैंड में हुआ था। कहाँ हुआ था? स्विट्जरलैंड में। पियाजे का मानना था कि व्यक्ति के विकास में उसका बचपन एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। किसी भी व्यक्ति के विकास में उसका बचपन जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। यह सिद्धांत ज्ञान की प्रकृति के बारे में है और बतलाता है कि मानव कैसे ज्ञान का अर्जन करता है, वह कैसे एक एक ज्ञान को जोड़ता है और उसका उपयोग करता है। यानी कि व्यक्ति किशोरावस्था तक पहुंचते पहुंचते बहुत सारे ज्ञानों को अर्जित कर लिया होता है और सभी ज्ञान के तारों को एक दूसरे से जोड़ना शुरू कर देता है। इस सिद्धांत को विकास की अवस्था या विकासी अवस्था सिद्धांत भी कहा जाता है। यानी कि बहुत सारे ज्ञानों को जोड़ के वो आगे की बातों को सोचने लगता है। इस सिद्धांत को जो है सो विकासी अवस्था सिद्धांत भी कहा जाता है। मानव वातावरण के तत्वों का प्रत्यक्षीकरण अर्थात पहचानता है और प्रतीकों की सहायता से उन्हें समझने की कोशिश करता है और उसे के विषय में अमूर्त चिंतन करता है। यानी किशोरावस्था में व्यक्ति जो है वातावरण यानी कि समाज में, वातावरण में, प्रकृति में चीज़ों को देखता है, फिर उनके प्रतीकों को समझता है और समझने के बाद जो है सो उसमें अमूर्त चिंतन होता है और वो किसी बात चीज के बारे में सोचना विचारना शुरू कर देता है। पियाजे के अनुसार एक बालक द्वारा अर्जित ज्ञान के भंडार का स्वरूप प्रत्येक अवस्था में बदलता रहता है और तथा परिमार्जित होता है। पियाजे कहते हैं कि बालक द्वारा अर्जित जो ज्ञान का भंडार है उसका स्वरूप जो है अवस्था मतलब प्रत्येक अवस्था में बदलते रहता है। जैसे जैसे उम्र आगे बढ़ेगा वैसे वैसे उसका जो ज्ञान का जो स्टॉक है, वो अर्जित भंडार है, उसका जो परिमार्जित रूप सामने आता है। उस ज्ञान का वो अदर अदर क्षेत्र में उसका प्रयोग करना शुरू कर देता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं को 4 अवस्थाओं में बांटा है। कितने अवस्थाओं में बांटा है? संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं को 4 भागों में बांटा है। पहला जो है पेशीय अवस्था, इंद्रिय जनित गामक अवस्था। इसको क्या पेशीय संवेदी पेशीय अवस्था को हम लोग इंद्रिय जनित गामक अवस्था भी कहते हैं। यह अवस्था जन्म से 2 वर्ष तक चलती है। इस अवस्था में बालक केवल अपनी संवेदनाओं और शारीरिक क्रियाओं की सहायता से ज्ञान अर्जित करता है। यानी कि 2 वर्ष तक जो है बालक क्या करता है? अपनी संवेदनाओं और शारीरिक क्रियाओं की सहायता से ज्ञान अर्जित करता है।
बच्चा जब जन्म लेता है तो उसके भीतर सहज क्रियाएं होती हैं। इन सहज क्रियाओं और ज्ञानेंद्रियों की सहायता से बच्चा ध्वनियों, स्पर्श, प्रकाश, रस, गंध का अनुभव करता है। इन अनुभवों की पुनरावृत्ति के कारण सीखता है। यानी कि बच्चा जो है वह सहज क्रियाएं क्या है, अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा ध्वनियों को सुनना, स्पर्श करना, प्रकाश के रूप में, रस एवं गंध के रूप में वो अनुभव करता है। उन अनुभवों की पुनरावृत्ति के कारण वो बच्चा सीखना प्रारंभ कर देता है। दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था ये जो है 2 से 7 वर्ष तक चलती है। इस अवस्था में बालक स्व केंद्रित न होकर के दूसरों के संपर्क से ज्ञान अर्जित करता है। यानी कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा जो है वो दूसरों के संपर्क से ज्ञान अर्जित करता है। खेल, अनुकरण तथा भाषा के माध्यम से वस्तुओं के बारे में जानकारी बढ़ाता है। खेल, भाषा और वस्तुओं के माध्यम से जानकारी बढ़ाता है। इस अवस्था में बालक के अनुकरण में परिपक्वता आ जाती है। इस अवस्था में बालक के अनुकरण में क्या आ जाती है, परिपक्वता आ जाती है। तीसरा जो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये 7 से 11 वर्ष तक रहता है। 7 से 11 वर्ष तक। इस अवस्था में बालक विद्यालय जाना प्रारंभ कर देता है। वस्तुओं एवं घटनाओं के बीच समानता, अंतर समझने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है। यानी कि इस मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बालक जो है सो विद्यालय जाना भी शुरू कर देता है और वस्तुओं एवं घटनाओं के बीच समानता, अंतर समझने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है। वह तर्क करने लगता है। यानी कि तर्क वितर्क करके बातें सही हैं या गलत है इस पर वो थिंकिंग करने लगता है। बालक में ये शोध वर्गीकरण तथा व्यक्ति के मध्य संबंधों का ज्ञान हो जाता है। तो इस तरीके से उसको जो है सो ज्ञान में वृद्धि होने लगती है। इस अवस्था के बच्चे अधिक व्यवहारिक तथा यथार्थवादी होते हैं। इस अवस्था के बच्चे कैसे होते हैं, अधिक व्यवहारिक और यथार्थवादी होते हैं। चलिए चौथा नंबर में है अनौपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। अनौपचारिक संक्रियात्मक अवस्था यानी कि 11 से 18 वर्ष तक, यानी कि किशोरावस्था की उम्र की में बातें आ गई। पहला का क्या कहते हैं कि अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन विकास हो जाता है। यानी कि ऐसी बातों को जो बिना देखे उस पर चिंतन करना शुरू कर देते हैं। दूसरा जो है तार्किक चिंतन का विकास क्षमता वृद्धि हो जाता है। यानी तार्किक कहने का मतलब है कि किसी चीज के बारे में क्या करना चाहिए, तर्क के द्वारा किसी निश्चित बिंदु पे पहुंच जाते हैं तो उसे तार्किक चिंतन की श्रेणी में लाया जाता है। तो तार्किक चिंतन जो है क्षमता का विकास हो जाता है। समस्या समाधान की क्षमता का विकास भी हो जाता है। किसी भी समस्या का समाधान करते हैं वो। वास्तविक तथा अवास्तविक में अंतर समझने का विकास हो जाता है। यानी कौन सी चीजें वास्तविक है और कौन सी चीजें अवास्तविक, इसके विषय में वो समझने लगते हैं। परिकल्पना विकसित करने में की क्षमता का विकास, यानी कि परिकल्पना विकसित करने की भी क्षमता उनका विकास हो जाता है। वास्तविक अनुभवों को काल्पनिक परिस्थितियों में ढलने का विकास, यानी वास्तविक अनुभवों को वो काल्पनिक परिस्थितियों में ढलने का विकास भी करने लगते हैं। मस्तिष्क परिपक्व होने लगता है। मस्तिष्क जो है सो परिपक्व होने लगता है। पियाजे मुख्यतः विकास के किस क्षेत्र के योगदान के लिए जाने जाते हैं? पियाजे जो है वो विकास के किस सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं? तो संज्ञानात्मक और ज्ञानात्मक, याद रखिएगा, संज्ञानात्मक और ज्ञानात्मक। बच्चे के संज्ञानात्मक विकास हेतु उत्तम स्थान, बच्चे के संज्ञानात्मक विकास हेतु उत्तम स्थान क्या होगा? विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण। विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण। तर्क करने की क्षमता का विकास किस अवस्था में होता है? तो तर्क करने की क्षमता का विकास जो है सो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होता है। पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन प्रकार में भिन्न होता है, मात्रा में नहीं। चिंतन किस चीज में भिन्न होता है? प्रकार में, मात्रा में नहीं।
पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित कर देने में सबसे बड़ी भूमिका भौतिक अनुभवों की है। यानी पियाजे को महोदय का कहना है कि विकास को प्रभावित कर देने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो भौतिक अनुभवों की है।